आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से ऑयल फ्री, लेस ऑयल वाले, कम ऑयल वाले पकोड़े। और मैंने काफ़ी कम ऑयल यूज़ किया और यकीन करें कि आप ना इससे भी कम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1 कप भर के बेसन है और 1 कप भर के ही पालक है। एक बड़ा प्याज है जिसको स्लाइसेस में काट लिया है मैंने। 10 हरी मिर्चें हैं और 10 ही डालनी है बस। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और सूखा धनिया है मोटा कुटा हुआ। 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें हैं। इसके अलावा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैंने अभी नहीं बताया, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अगर कोई गेस कर सकता है तो गेस करे और फटाफट नीचे कमेंट्स में लिखे कि क्या है वो। चलें अभी अब सारा कुछ हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को मिक्स करेंगे। और प्याज बड़ा बड़ा मैंने क्यों काटा है ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ पकोड़े फूले हुए बनाने के लिए। और दूसरा, ज़रूरी नहीं कि आप भी हाथ से मिक्स करें, आप बिल्कुल चम्मच से मिक्स। क्या बात है, ज़बरदस्त बैटर हमारा रेडी है। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत पतला है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त है। तो आपने देख लिया अच्छी तरह कि कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये गया हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। चलें भैया अब शक्ल देख के ही पहचान जाएं, क्या ख्याल है? लिखें कमेंट में कि क्या है ये, ज़रा जल्दी जल्दी बता दूंगी। नाम तो मैंने ही बताना है एंड पे इंशाल्लाह। चलो जी, अब हमारा बेसन जो है वो रेडी हो गया है। और प्री हीट करना है तवे को पहले से ही, मीडियम लो फ्लेम करके, दरमियानी हल्की आंच करके तवे को गर्म होने देना। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसके बाद हमने ऑयल डालने के बाद 1 मिनट वेट करके फिर हमने ये टिक्कियाँ अपनी डालनी शुरू करनी है चम्मच के साथ। तेल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी हेल्दी ऑयल ले सकते हैं जो आपको पसंद है। मीडियम लो फ्लेम पे आपने इनको पकने देना जब तक कि एक साइड से कलर आ जाए, ठीक है। बाकी आप सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल, वो आपकी मर्ज़ी है कि किस ऑयल में आप उसको बनाना चाहते हैं। और जितना मैंने डाला है ना ऑयल, इससे भी कम आप डाल सकते हैं। इवन ये कि आप ऑयल वाला डिब्बा या बॉटल दिखा के वापस भी रख सकते हैं। नहीं, ऑनेस्टली मुझे ख़ुद भी नहीं समझ आती कि पकोड़े इतने ज़्यादा तेल में क्यों तले जाते हैं। हमारे घर में शुरू से ये टिक्कियाँ ऐसी बनती थी कसम से, और ये पकोड़ों से किसी सूरत कम नहीं लगती। और मतलब बिला वजह ऑयल इतना ज़्यादा खाना सेहत के लिए वैसे कितना नुकसानदेह है। आई डोंट अंडरस्टैंड इस चीज़ को मुझे, और शुक्र है अल्लाह का, वरना मुझे भी आदत पड़ी होनी थी कढ़ाई में थब्बा दी घी डाल के, ऑयल डाल के और शड़बल शड़बल करते पकोड़े खाएं। एनीवेज़ चलें जी, हमने अच्छे से मज़े के पकोड़े तल लिए हैं। इनको आप तवे पे अब आगे पीछे करके, क्योंकि सेंटर में थोड़ी हीट ज़्यादा होगी क्योंकि, तो कलर ताकि सब पे आ जाए, सब इक्वली पक जाएं। और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ, पता नहीं किस किस ने गेस किया, चलो कमेंट्स पढ़ के पता चलेगा। वो है चावल का आटा, ठीक है। चावल का आटा ना हो तो आप उसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं। और ये जितना मेरा बैटर, 1 कप बेसन था ना, तो इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाला है चावल का आटा, वरना आप 2 टेबलस्पून मैदा भी डाल सकते हैं। इसको डालने की क्या वजह है कि अगर खाली बेसन की चीज़ आप बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, स्पेशली टिक्कियाँ बनाते हैं, तो वो कड़वा, उसमें कड़वा जायका आता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो फिर कड़वा नहीं लगेगा, पकोड़े आपके कड़वे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये इतनी ज़बरदस्त टिप है ना, जो कि मुझे नहीं थी पता ऑनेस्टली, और मैंने ख़ुद से भी नोटिस किया था कि पकोड़े एट टाइम्स आप खाते हैं तो कड़वे कड़वे लग रहे होते हैं। तो थैंक्स टू फूड साइंटिस्ट कि उन्होंने बताया, उन्होंने मतलब ये चीज़ बताई अपनी वीडियो में, जिसको मैंने ट्राई किया। और यकीन करें कि वाकई अब मैं पकोड़े बनाती हूँ वो पहले से ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, वो पहले से ज़्यादा टेस्ट वाइज अच्छे बनते हैं और कड़वे नहीं लगते। ऑनेस्टली कड़वे नहीं लगते, वरना मुझे कड़वे लगते थे और मैं ख़ुद सोचती थी कि क्यों लग रहे हैं कड़वे। तो बस देख लें, मैंने सोचा तो आप जिस चीज़ की फिर नियत करते हैं, जिस चीज़ का आप जवाब ढूंढना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका जवाब दिखा देते हैं और दे देते हैं। चलें जी, मिनटों मिनटी बैच बनाई जाएंगे फटाफट से। और मैंने चख के भी आपको दिखा दिया पहला बैच, और सारा कुछ गुजर गया मेरी बातों में। एनीवेज़ इसमें यह था कि पहला बैच जब आप बनाएं तो उसको आपने चख के देखना है, ताकि आपको नमक मिर्च का ना अंदाज़ा हो जाए, ताकि कुछ कम ज़्यादा करना हो तो कर लें।
दूसरा ये कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कच्ची है टिक्की के नहीं, पकोड़ा गल गया है या नहीं गला। इसको और थोड़ी देर पका लूँ मैं, अगर नहीं गला तो, या अगर ज़्यादा गल गया तो मैं थोड़ा कम पका लूँ। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस वक्त डिसाइड करने वाली होती हैं। ये चीज़ें आप किसी की वीडियो देख के नहीं सीख सकते, ना ही कोई वीडियो में बताता है। इसलिए मैंने तो खैर इसी तरह की वीडियोज़ ही बनानी है कि जिसमें सब कुछ बताया जाए, मतलब रियल नॉलेज। मैं ख़ुद भी उसी की तलाश में रहती हूँ और मैं अपनी वीडियोस में भी यही चीज़ डालना चाहती हूँ कि यू शुड टेल देम। मतलब जैसे मैं अब आपको बता रही हूँ कि आपने चख के देखना है पहला बैच, और उस हिसाब से आपने आँच कम ज़्यादा करनी है, उस हिसाब से आपने नमक मिर्च डालनी है। मुझे नहीं पता आप कितनी नमक मिर्च खाते हैं। अच्छा खैर मैंने इसमें खैर 1.5 मिर्चें डाली हैं क्योंकि मुझे पसंद है मिर्चें, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतनी ज़्यादा मिर्चें डालें। और शुरू में मैंने आपको कहा भी है कि 10 मिर्चें ही डालनी है, वो मजाक की बात थी। चलें जी, वीडियो लंबी हो रही है तो मेरा ख़्याल है कि सारी बातें हो गई हैं। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उस पर भी क्लिक करें अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं और तो और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। कल फिर आपसे एक और रेसिपी के साथ, टिप के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।